ये न्यायालय का आदेश है कि जब तक कि केस डायरी को देख लिया नहीं जाएगा, फाइनल आर्गूमेंट नहीं हो जाता इस केस में। फाइनल आर्गूमेंट 30 तारीख को ये डेट रखा गया है, माने अपकमिंग ट्यूसडे को, कि उस दिन फाइनल कर दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल उनका नो कोर्सिव एक्सटेंड हो गया है टिल फर्दर ऑर्डर। उसकी भी सुनवाई हुई, रेगुलर बेल है उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है। दो कोचिंग विवाद मामला जो है अब कहीं न कहीं न्यायालय पहुंचा हुआ है और उसकी अगली तारीख जो है 30 जून को जो है वो रखी गई है। क्योंकि केस डायरी जो है जो पुलिस के द्वारा जो है अपडेटेड केस डायरी जो है यही न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया गया, लेकिन जो है लोक अभियोजक के द्वारा जो है उसे रीड करने के लिए जो है 30 जून तक का जो है वो डेट दिया गया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के जो वकील हैं, फैजल खान के जो वकील हैं वो अरविंद कुमार महुआर, और जो दूसरे पक्ष के वकील हैं रोशन आनंद के वकील हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले हमको सुनवाते हैं। भैया आइए आराम से आ जाइए। सर आज किस तरह की सुनवाई हुई है खान सर के मामले में? जो डायरी अप टू डेट मांगी गई थी वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई हुई थी? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं स्टाफ्स हैं उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल है उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को बस। सर कोर्ट तो पहले ही डायरी मांग की थी। फर्दर डायरी रिक्वेस्ट पर पीपी साहब की रिक्वेस्ट पर मांग की गई थी, वो भी सबमिट कर दिया गया है। डिले कर रही है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस तो सबमिट कर ही थी, पीपी साहब ने मांग किया था तो मांग किया था तो वो सबमिट कर दिया गया बाय द पुलिस। दोनों बॉडीगार्ड का क्या हुआ? सब आज ही था ना, टोटल एक ही साथ एक ही केस से रिलेटेड है, इसलिए एक ही साथ सबकी सुनवाई होगी ना, इसलिए मंगलवार को गया है, सबकी सुनवाई एक ही साथ होनी है। हाँ अभी जमानत टल गई है और उनका नो कोर्सिव एक्सटेंड कर दिया गया। क्या कुछ फैसला जो है आज हुआ? आज का डेट रखा गया था फाइनल आर्गूमेंट के लिए और डायरी प्राप्त आज हुई है। पुलिस द्वारा आज डायरी रिसीव करा दिया गया है माननीय लोक अभियोजक साहब को। उसके बाद फॉर द फाइनल आर्गूमेंट 30 तारीख को ये डेट रखा गया है, माने अपकमिंग ट्यूसडे को, कि उस दिन फाइनल कर दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल उनका नो कोर्सिव एक्सटेंड हो गया है टिल फर्दर ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन के साथ सब चीज़। मतलब अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और साथ साथ लोक अभियोजक ने और जो इन्फॉर्मेंट के वकील साहब हैं वो डायरी पढ़ने के लिए समय की भी मांग की है। अगली सुनवाई 30 तारीख को। क्या कुछ जो है वो कोर्ट का दिशा निर्देश किया गया? कोर्ट के द्वारा पिछले डेट में अपडेटेड डायरी की मांग की गई थी, जिसको कि केस आयोग के द्वारा आज सबमिट किया गया और उसको रिकॉर्ड पे रिसीव किया गया है और नेक्स्ट डे जो है ट्यूसडे फिक्स हुआ है फर्दर आर्ग्यूमेंट के लिए। तो क्या जब तक इनकी गिरफ्तारी होगी? जी बिल्कुल, ये न्यायालय का आदेश है कि जब तक कि केस डायरी को देख लिया नहीं जाएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाता इस केस में, तब तक के लिए, यानी कि टिल नेक्स्ट डेट के लिए उनको नो कोर्सिव का ऑर्डर रहेगा एज इट इज। 30 तारीख को नेक्स्ट डेट? जी, नेक्स्ट डेट जो है वो 30 तारीख फिक्स हुआ है, उसी दिन आर्ग्यूमेंट होगा फाइनल। तो आपने बिल्कुल सुना कि अगली तारीख जो है 30 जून को जो है वो निर्धारित की गई है। इसी दिन जो है कोर्ट में जो है वो जो है वो फैसला कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो है अपडेटेड डायरी जो है वो भेज दिया गया था। आपको बताते चले कि दो कोचिंग जो मुसलमपुर हाट में है, उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जमकर तो पत्थरबाजी हुई थी, जिस मामले में पुलिस के द्वारा जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट से उन्हें जो है बाद में जो है उस बेल मिल गई और अभी जो मामला जो है उसमें पुलिस के फर्द बयान पे जो है कहीं ना कहीं फैजल खान समेत 3 लोग जो हैं, जो 2 बॉडीगार्ड हैं, उन पे जो है FIR हुआ था और दोनों बॉडीगार्ड को जो है पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में सुनवाई जो है, अगली सुनवाई जो है
30 जून को जो है वो निर्धारित की गई है। चूँकि पुलिस के द्वारा अपडेटेड डायरी जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभियोजक को जो है वो रीड करने का समय जो है वो नहीं मिला और इसी कारण जो है 30 जून को जो है अगली सुनवाई जो है वो होगी। आप देख रहे होंगे कि लगातार चूँकि ये काफ़ी चर्चित मामला है और तमाम जो पटना के छात्र छात्रा हैं या यूँ कहे कि पूरे बिहार की नज़र जो है इस मामले पे जो है वो टिकी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि 30 जून को क्या कुछ फैसला जो है वो आता है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए। दर्शन में चंदन तिवारी, पटना।